अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट्स दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड दैट इज़ क्रिकेट। और जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में देयर इज़ नथिंग मोर बिगर देन अ पाकिस्तान इंडिया मैच। और इसी चीज़ को देखते हुए आजकल जो न्यूज़ वगैरह चल रही हैं या जो डिमांड्स वगैरह की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्रिकेट नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ ऑफ द लेटेस्ट पहलगाम इंसिडेंट एंड द ऑपरेशन सिंदूर दैट फॉलोड इट। और इसकी वजह से भी जो आने वाले वक्तों में एशिया कप होने जा रहा है जिसका शेड्यूल वगैरह भी जो है अनाउंस हो गया है, उसको कंप्लीटली बायकॉट करने की कॉल्स की जा रही है बाय सम इंडियन इन्फ्लुएंसर्स एज़ वेल एज़ सम पॉलिटिशियंस जो कि इसको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक्चुअल में इस पूरे सिनेरियो को ज़रा देखें तो थोड़ा-सा देखना बनता है। अच्छा, क्योंकि सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, क्रिकेट इन जनरल की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी। जब हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बात देखी गई है कि ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो स्टेडियम की टिकट्स होती हैं फ़ौरन बिक जाती हैं। टीआरपीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं डिपेंडिंग अपॉन मैच अच्छा हो ना हो, बट यूजुअली टीआरपीज़ अच्छी होती हैं। इसी तरीके से जो एड्स रेवेन्यू होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक बात कहें कि जितने भी इवेंट्स होते हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया आपस में कम्पीट करती हैं, और फिलहाल तो ऐसे इस तरीके के 2 ही इवेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, बीट ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट, या फिर एशिया कप हो, वंस अगेन कोई भी फॉर्मेट इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो इनके अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में मद्दे मुकाबिल होती हैं, तो ये जो एड रेवेन्यूज़ आते हैं, ये जो पैसा कमाया जाता है, दैट इज़ द एक्चुअल मनी जो कि स्पोर्ट की वजह से कमाया जा रहा है। अगर हम ये बात भी कह दें कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, तो स्पोर्ट्स इतने या ये जो टीवी मनी होती है, इतनी नहीं आएगी, तो ये कहना भी गलत नहीं होता। अब थोड़ा-सा इस बात को भी समझते हैं कि ये डिमांड इतनी एब्सर्ड क्यों है? क्योंकि देखें, अगर हम एशिया कप की बात करें, तो ये कोई बायलैटरल टूर्नामेंट तो नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इन इन्फ्लुएंसर्स का स्टांस आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये जो यूट्यूबर्स की गैंग है या इन्फ्लुएंसर्स हैं या इवन लेट्स से सम पॉलिटिशियंस हैं, जो कि बात को डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ना खेलें। अच्छा, सो थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंसर्स की बात पहले करते हैं। तो उनका ये कहना है कि भई पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं और इसी पैसों से जो है वो टेररिस्ट को फंड करते हैं एंड पहलगाम जैसे इंसिडेंट होते हैं, और एंड इट शुड नॉट हैपन। अच्छा, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है एज़ पर द गवर्नमेंट नैरेटिव, तो जब जंग चल रही होती है तो जंग और क्रिकेट साथ-साथ नहीं हो सकते। जंग में पानी और खून जो है वो साथ-साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट कैसे हो सकती है, जो उनका एक नैरेटिव है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर तो हम पहले वाले इन्फ्लुएंसेस के पॉइंट की बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर मैच होता है तो ज़ाहिर है दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा तो है। बट ये जो टूर्नामेंट है ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है। बायलैटरल टूर्नामेंट क्या होता है या बायलैटरल सीरीज़ क्या होती हैं कि 2 कंट्री आपस में खेलती हैं, और इनसे जो पैसा मिलता है ये 2 कंट्रीज़ आपस में शेयर करती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो कोई बायलैटरल सीरीज़ 2012 से हुई नहीं है। लास्ट जो हुई बायलैटरल सीरीज़ दैट वाज़ द होम सीरीज़ फॉर इंडिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि आपने हमसे कमिट किया और आप पाकिस्तान नहीं आए। इनफैक्ट उसके बाद भी पाकिस्तान 2 दफ़ा इंडिया जा चुका है टी20 वर्ल्ड कप के लिए और 2023 वर्ल्ड कप के लिए, बट इंडिया कभी पाकिस्तान नहीं आया इवन आफ्टर मेकिंग सम कमिटमेंट्स। तो पाकिस्तान को उन्होंने उस एंड पे तो लॉस पहुँचाया, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस एड रेवेन्यू के ऊपर या इन टीवी मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करता था। बट पीएसएल आ गया तो उनकी सिचुएशन थोड़ी-सी अच्छी हो गई। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है, तो अगर आप बायलैटरल टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बायकॉट करते तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को नुकसान होता, पाकिस्तान की अगर होम सीरीज़ होती तो और ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन यहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात की जा रही है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल में छोटे-बड़े तमाम के तमाम मुल्क आते हैं। ज़ाहिर है श्रीलंका भी इस एड रेवेन्यू के ऊपर रिलाय कर रहा है, और अगर हम डिफरेंट और कंट्रीज़ की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान भूटान की बात करें, या और भी छोटे-मोटे क्रिकेट बोर्ड एशिया के अंदर हमारे शामिल होते हैं, जो कि ज़ाहिर है कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और वो डायरेक्ट क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो रेवेन्यू आता है, ये रेवेन्यू उनको ड्राइव करता है और क्रिकेट एक्टिविटीज़ को उनके मुल्क के अंदर चलाते रहता है। तो अब चलें, लेट्स सी इमेजिन करते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ये एशिया कप है, ये नहीं होता। तो वंस अगेन हम ये बात मानते हैं कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड पोज़ीशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। उनकी खुद की होम सीरीज़ बहुत अच्छी सेल होती हैं, उनका आईपीएल बहुत अच्छा सेल होता है, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एशिया कप से उनको थोड़ा पैसा ना मिले। चाहे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे का पाकिस्तान को नुकसान होगा, पर एक्चुअल लॉस किसको होगा? एक्चुअल लॉस बाकी मेंबर्स को होगा।
तो क्या यहाँ इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जंग तो सिर्फ़ पाकिस्तान से है, हम बाकी कंट्रीज़ को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं? या फिर इंडिया सोचे कि यार कोई ऐसा सिनेरियो बनाया जाए कि हम बाकी कंट्रीज़ को जो है कंपनसेट करें। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है और बांग्लादेश के साथ भी फॉर द डिप्लोमेटिक रीजंस जो है वो खेलना नहीं चाह रहा फॉर या एटलीस्ट इस बात को दिखाया जा रहा है कि अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेन है एंड वी शुड बी अ बिट डिवाइडेड जो उनके तरफ से तो हमें नैरेटिव आ रहा है। तो ऐसा उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है और कहीं न कहीं ये जो इंडियन स्टार्स है ना, यही इनकी जो इस वक़्त डिप्लोमैटिक फेलियर है उसकी वजह है। अच्छा, अगर हम पूरी इसकी हिस्ट्री पे जाएँ कि हुआ क्या, तो वन्स अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल के अंदर पहलगाम अटैक होता है। वन्स अगेन एक ऐसा अटैक है जिसको हर कोई कंडेम करता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको कंडेम नहीं करता। मई के अंदर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है जिसके अंदर इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करता है, मिसाइल्स लॉन्च करता है एंड डिफरेंट किस्म के अटैक्स वगैरह प्लान करता है और रिटेलिएशन में पाकिस्तान कुछ अटैक्स करता है और कुछ फाइटर जेट्स गिर जाते हैं जो कि अब तो इनके ऑपोजिशन भी मान रही है और आर्मी के मौजूद आर्मी के डिफरेंट जो ओहदेदार होते हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि देयर वर सम सर्टेन जेट्स डाउन। अच्छा, उसके बाद इंडिया का स्टांस इतना वीक क्यों हो जाता है कि इंडिया ने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जिंगोइज़्म दिखाया इनके मीडिया ने और बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें की कि ये हो गया, वो हो गया, कराची के अंदर इस तरीके के हमले हो गए, इस्लामाबाद के अंदर ये हो गया, डिफरेंट किस्म के बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए फेक एंड क्या कहना चाहिए, बिल्कुल बॉलीवुडिश स्क्रिप्ट अपने टीवी चैनल्स पे दिखाई और इसकी वजह से इनका जो इम्पैक्ट है या ओवरऑल इनका जो नैरेटिव है कंप्लीट फेलियर का सामना उसको करना पड़ा। उसके बाद कोई कंट्री का इंडिया के साथ स्टांस ना लेना, वंस अगेन पहलगाम की कोई हम बात नहीं कर रहे, पहलगाम को सबने कंडेम किया, इक्वल वॉइस में कंडेम किया। बट जो इंडियन नैरेटिव था, ये इंडिया का जो ये कहना था कि पाकिस्तान इसके पीछे है, मास्टरमाइंड है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ नहीं दिए, आज तक नहीं दिए, जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रही तब तक कोई प्रूफ नहीं दिए। ऑपोज़िशन के माँगने पर नहीं दिए, जो उनकी ऑपोज़िशन है और इंडिया कॉल्स इटसेल्फ बिग डेमोक्रेसी व्हिच आई बिलीव टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट वेरी ट्रू। बट जब हम पहलगाम इंसिडेंट की बात करते हैं, तो ना ऑपोज़िशन की बातें मानी जा रही है, ना कोई अगर जनरल मीडिया की बातें करें तो उनकी बातें मानी जा रही हैं। तो कोई प्रूफ़ उस हिसाब से भी नहीं दिया गया और बस ये एक हेट मॉन्गरिंग है जो कि चल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी-सी और आगे जाके कि इससे हो क्या रहा है, यानी अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो ज़ाहिर है जब आप उन इन्फ्लुएंसर्स को ये बात समझना पड़ेगी या उन यूट्यूबर्स को ये बात समझनी पड़ेगी, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक करती है, तो ज़ाहिर है कोई भी यानी यहाँ रहने वाला पाकिस्तानी बंदा तारीफ़ तो नहीं करेगा ना, वाह! क्या मिसाइल फेंका है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। अ, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, सब कंडेम ही करेंगे और सब इक्वल वॉइस में कंडेम करेंगे और सब अपनी कंट्री के साथ रहेंगे। तो इसकी इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से भी हो सकती है कि आप देखें दुनिया में इस वक़्त जो जंग चल रही है, अगर हम इज़राइल-पैलेस्तीन की बात करें, तो कौन-सा इज़राइल का बंदा उठ के ये बात कह रहा है कि इज़राइल जो गाज़ा के साथ कर रहा है, गाज़ा में औरतों बच्चों के साथ कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कितने इज़राइली इज़राइली लोग जो हैं इस बात को करते हैं। ना इंडिया इस तरीके से कोई बात करता है कश्मीरी के अगेंस्ट। तो अगर इन बिल्कुल ही वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई बंदा अपने कंट्री के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पे किसी की गलती नहीं है या एटलीस्ट वो गलती अब तक प्रूवन नहीं है, तो आपको लगता है कि उस मुल्क के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या जनरल पब्लिक इन जनरल की अगर हम बात करें, तो वो अपने कंट्री को किसी तरीके से बुरा बोलेंगे? ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद जो भी आपस में शाहिद अफरीदी इस तरीके के शिखर धवन उनके दरमियान आपस में कुछ बातें चली, कुछ उन्होंने कहा, कुछ उन्होंने कहा, तो ज़ाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ें होने वाली हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपने मुल्क की बात करते हैं, नथिंग इज़ अबव योर कंट्री। तो उस चीज़ को देखते हुए दोनों ने आपस में कोई बात कही बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि अब उस चीज़ को 2 या 3 महीने हो गए। अच्छा, अभी भी वन्स अगेन बात यही हो रही है कि किसी किस्म के कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं और सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से है कि ऐसा फ़ील होता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस बात को टालने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट हमेशा 2 कंट्रीज़ को क्लोज़र लेके आती है। चाहे हम 1999 या 2000 की सीरीज़ की बात करें या अर्ली 2000s की बात करें। जब हमने देखा था कि हर साल हमारी टीम उन उधर जाती थी और उनकी टीम हमारे पास आती थी। एंड आई रिमेंबर कि मेरी बहुत अर्ली क्रिकेटिंग मेमोरीज़ उस बात पे थी कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पे कराची के स्टेडियम में आया करते थे और उस वक़्त जो क्राउड था वो जो सचिन तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर की एक तरह में एक छोटी सॉर्ट ऑफ राइवलरी थी।
या इंज़माम और गंगुली के दरमियान की जो राइवलरी थी, या इस तरीके की जितनी भी छोटी-छोटी स्मॉलर राइवलरीज़ टेक प्लेस करती थी, वो किस तरीके से लोग एन्जॉय करते थे। और ज़ाहिर है वही प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट है, वही प्रमोशन ऑफ पीस है, एंड वही प्रमोशन ऑफ डायलॉग है। क्योंकि देखिए, अगर हम एक बात करें, लेट्स से हम एक नैरेटिव की ही बात करते हैं। एक कॉमन इंडियन जानता है कि एक कॉमन पाकिस्तानी गलत नहीं है। जो भी पॉलिटिशियंस या एस्टैब्लिशमेंट्स दोनों मुल्कों की हैं, वो आपस में चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक कॉमन पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट से भी सवाल करे, जैसे हम चाहते हैं कि एक कॉमन इंडियन अपनी गवर्नमेंट से सवाल करे, तो आपने तमाम के तमाम लोगों को बुरा नहीं बोला। दैट इज़ द बेसिक रूल। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप सबको बुरा बोलेंगे, सबको आप कहेंगे कि यार इनके साथ ये नहीं करो, इनके साथ वो नहीं करो, तो आप बेसिकली अपने दुश्मन ज़्यादा कर रहे हैं और आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग डूइंग व्हाट यू आर क्लेमिंग। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, वो आप वर्ल्ड वाइड नैरेटिव अभी आप चेक कर सकते हैं, किसका पल्ला भारी है डिप्लोमेसी की, अगर हम बात करें तो। तो जहाँ तक मेरी बात है, आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि क्रिकेट होनी चाहिए, बेहतरीन स्पिरिट में होनी चाहिए, और किसी किस्म का इसके अंदर कोई भी मैल वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर इंडिया को यहाँ आना है, तो इंडिया को यहाँ आना चाहिए, और पाकिस्तान को वहाँ जाना है, तो पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए, बारिंग एनी सिक्योरिटी रीज़न। अगर वो बिल्कुल है, जेन्युइन है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी रीज़न हमेशा होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी रीज़न है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो तो बेहतर है, वरना हालात कहीं से कहीं भी हो सकते हैं। तो लेट्स होप इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टांस पे कायम रहे, और इस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है, उसके मुताबिक इंडिया पाकिस्तान 14 सितंबर को मैच हो। अगर होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली इफ इट्स अ टी20 मैच, तो ये भी देखा जाए कि टी20 के अंदर हालिया वक्तों में कुछ मुकाबले बड़े अच्छे भी हुए हैं, और कुछ इंडिया ने, बल्कि थोड़े से इंडिया ने ज़्यादा जीते हैं, पाकिस्तान ने कुछ कम जीते हैं, लेकिन मैच अच्छा हुआ है। लेकिन हम करवंडी की बात करें, तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुए हैं। 2017 के अलावा तो बाकी सारे इंडिया ने ही जीते हैं। 2019 की अगर हम बात करें, 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें, या एशिया कप की ही बात करें, तो ओडीआई में तो इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेट्स सी क्या होता है। और अगर इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की वीडियो बनाएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।